हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, 5 बज रहा है और मैं आई हूँ ऊपर टहलने। तो 5 बजे का टाइम है, इसीलिए सारे तरफ सन्नाटा दिख रहा है और अंधेरा है। तो अंधेरे में टहलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इसी टाइम पे टहलती हूँ। इसके बाद से आ गई थी नीचे, क्योंकि बच्चे अभी सोए हुए हैं। हस्बैंड जा चुके हैं मॉर्निंग वॉक पे, वो बाहर चले जाते हैं गार्डन में, लेकिन मैं जो है यहीं पे छत पे ही वॉक करती हूँ। तो आज स्कूल नहीं है बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बीच में जो है ब्रेक है। तो आज के दिन कोई उतना नाश्ते वगैरह का झंझट नहीं है। थोड़ा सा लेट बनाऊंगी तब भी चलेगा। तो मैं लग गई हूँ क्लीनिंग में अपने, और बच्चों के रूम की लाइट नहीं जलाई है। इस रूम में मैंने एक ही लाइट जलाई है ताकि ज़्यादा प्रकाश ना हो, वो डिस्टर्ब ना हो। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मतलब टाइम पे जगाती हूँ मैं उन्हें, लेकिन एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा वो मेहनत भी कर रहे हैं, इस वजह से सोने दिया है। नहीं जगाती हूँ मैं जब तक वो अपने मन से नहीं उठते। तो इस रूम को मैंने क्लीन किया, और इस रूम में ना थोड़ा सा मैस हो ही जाता है, क्योंकि हम लोग टीवी देखते हैं लेटा, मतलब खाना खाने के बाद। तो इसी रूम में बैठना होता है। और कुछ कपड़े रखे थे कल के जो मैंने फोल्ड नहीं किया था, तो वो मैंने हटा दिया है। इस रूम को क्लीन कर दूंगी और सुबह की मैं बासी झाड़ू लगा लूँगी इसी टाइम पे। और डाइनिंग टेबल पे भी खाना खाते हैं ना हम लोग, तो थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है, तो उसको भी मैं क्लीन कर दूंगी अभी। और काफ़ी टाइम होता है जब बच्चों को स्कूल नहीं जाना होता है, क्योंकि हस्बैंड जाते हैं 8:30-9 बजे तक। तो उनको बस मुझे 8 बजे तक नाश्ता देना होता है, तो वो आराम से मेरा हो जाता है। तो रिलैक्सिंग मॉर्निंग रूटीन है आज की। मेरे पास बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं है, और अपने टाइम को अपने हिसाब से मैनेज कर लेती हूँ मैं। जब जिस चीज़ की मतलब ज़रूरत पहले होती है वो मैं पहले कर लेती हूँ, और जिस हिसाब से मतलब स्कूल होता है बच्चों के हिसाब से ही मतलब हमारी रूटीन होती है। तो देखिए यहाँ बच्चे सोए हुए हैं, और हमारे यहाँ मच्छर बहुत लगते हैं, तो हम नेट लगा के ही सोते हैं। तो बच्चों के रूम में मैंने झाड़ू लगाते समय लाइट ऑन की थी, और मैं ऑफ़ कर दूँगी और फिर बाकी के रूमों की झाड़ू लगा लूँगी। तो इसी तरह से काम करती हूँ मैं, और किसी को डिस्टर्ब भी ना हो। तो धीरे धीरे मैं जो है काम कर रही हूँ और झाड़ू लगा रही हूँ। तो चलिए झाड़ू लगा लेते हैं पूरे घर में। और पूरे घर में बासी घर की झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे में कहा जाता है कि नेगेटिविटी दूर होती है घर की। सुबह सुबह झाड़ू अगर लगाते हैं तो घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है, बरकत होती है। तो सुबह सूर्योदय के पहले अगर झाड़ू लग जाती है तो बहुत अच्छी है। लेकिन मेरे पास जब टाइम नहीं होता है ना, तो मैं इन लोगों के जाने के बाद भी लगाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम सुबह ही लगाती हूँ। कोशिश रहती है मेरी कि एक रूम ज़रूर लगा दूँ सुबह बासी झाड़ू। कोशिश मतलब लगभग मेरा जो है बासी झाड़ू लग ही जाता है, लेकिन कभी कभी मैं लेट लगाती हूँ। और जब मुझे उठने में कभी लेट हो जाता है तो मुझे लेट ही हो जाता है, तो लेट से लगाती हूँ। तो इसके बाद से मैं हाथ मुँह धो के आ गई थी यहाँ किचन में, और ये रात के धुले हुए बर्तन रखे हुए हैं, तो इसे लगा देते हैं। और अभी मैं चाय बनाऊंगी। तो गाइस, चाय बनाने से पहले एक बार मैं चूल्हे को ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ, और ये भी जो है बहुत अच्छा होता है। नेगेटिविटी तो दूर होती ही है, और हमारे घर में बरकत भी बनी रहती है। सुबह उठते ही जो है चूल्हा और स्लेब ज़रूर साफ़ कर देना चाहिए। इसके बाद से जो है खाना बनाना चाहिए। खाना ऐसे तो देखिए किचन में नहा कर ही आना चाहिए, लेकिन आजकल इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी हो गई है, और मैं क्लीनिंग खुद करती हूँ, अपने घर का सारा काम खुद करती हूँ। तो मैं सुबह नहीं नहा पाती हूँ, और क्लीनिंग अगर मेरी हो जाती है तो मैं नहा लेती हूँ। तो इसलिए जो है मैं बिना नहाए ही किचन में आ जाती हूँ, और किचन का काम जो है स्टार्ट कर देती हूँ। तो चाय रखूँगी मैं एक तरफ, और यहाँ रखी है मैंने आलू बॉईल होने के लिए। आज बनाऊँगी मैं नाश्ते में आलू के पराठे। तो आलू बॉईल करते समय थोड़ा सा अगर नमक डाल देते हैं ना, तो आलू ना बहुत जल्दी पक जाती है। तो मैंने इसे चढ़ा दिया है, और एक तरफ बन रही है चाय हमारी। तो
जब तक चाय पक रही है तब तक मैं आलू पराठे की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे लहसुन और प्याज को कट करके मैं रख दूँगी, तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं डालती। और यहाँ पे चाय बन चुकी है तो पी लेते हैं। तो मैंने अपनी चाय निकाल ली है क्योंकि मैं इसमें ऐड करूँगी गुड़। मुझे गुड़ की चाय अच्छी लगती है तो मैं गुड़ की चाय पीती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने अपनी चाय निकाल ली थी। इसके बाद से हस्बैंड के चाय में मैंने डाल दी है चीनी। उन्हें उतना स्वाद पसंद नहीं है इसलिए। तो अब मैं जो है दोनों चाय लेकर चली जाऊंगी और हम लोग इकट्ठे बैठते हैं। इस टाइम पे थोड़ी सी गपशप हो जाती है क्योंकि आज तो स्कूल है नहीं बच्चों के, तो थोड़ी देर बाद ही मैं नाश्ता वगैरह बनाऊंगी। आलू बॉईल होने के लिए मैंने रख ही दिया है। तो मैं आ गई थी चाय पीने के बाद। इसके बाद से आलू चेक किया तो हो गए थे, तो यहाँ निकाल लेते हैं। और आलू को गर्मा गर्म ही मैश करके रख दो तो वो ना गुठलियाँ नहीं बनती है। तो मेरा ऐसा ही रहता है, जब भी मैं बनाऊँ तो गर्मा गर्म ही। अभी मतलब हाथ बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था तो फिर मैंने ना चाकू की मदद से इसे छील लिया और इसे फोक की मदद से फोड़ के रख दूँगी। मुझे पसंद करने वाले लाखों हैं। तो देखिए यहाँ आलू पराठा के लिए ना प्याज, लहसुन और हरी मिर्च मैंने कट कर ली थी। अब यहाँ 2 चम्मच के करीब मैंने कढ़ाई में लिया है तेल, जीरा डाली है और लहसुन, हरी मिर्च, प्याज को भूनेंगे। मसाले ज़्यादा नहीं जाते हैं इसमें। भुना हुआ जीरे का पाउडर और हल्दी जाएगी बस। हरी मिर्च मैं डाल चुकी हूँ, नहीं तो फिर लाल मिर्च डालती, लेकिन हरी मिर्च से भी इसका स्वाद अच्छा आता है। इसके बाद से भून गई थी तो मैंने थोड़े से मसाले ऐड किए और आलू ऐड कर दी है। अब डाल दिया है इसमें नमक और इसको अच्छे से कोट होने तक भून लेंगे। तो यहाँ भून चुकी है। इसके बाद से मैं आटा लगाऊंगी और आटा लगा के रख दूंगी रेस्ट करने के लिए। और डस्टिंग मेरी नहीं हुई थी झाड़ू के बाद, तो मैं आ गई हूँ यहाँ डस्टिंग करने। तो सारे जितने भी मतलब हम डेली यूज करते हैं, डाइनिंग हो गया, टीवी हो गया, तो ये सारे ना डेली ही डस्टिंग होती है। आजकल फागुन चल रहा है ना, तो फागुन में बहुत ज़्यादा धूल आते हैं और फगनौहट बहता है ना कहा जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब सूखे सूखे से धूल उड़ते हैं। और कहीं भी बैठ जाते हैं, दरवाज़ा खिड़की बंद रहता है फिर भी आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं। तो बहुत ज़्यादा डस्ट आ ही जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे ना डेली जो है हाथ लगाना ही पड़ता है। तो मैंने डस्टिंग कर दी है। इसके बाद से चलते हैं किचन में। तो इस टाइम तक सभी को भूख लगी आती है, तो मैंने फटाफट से बना दिया है पराठे। और दही जमाई थी मैंने रात को, तो वो है दही और पराठे है आज का हमारा नाश्ता। तो सारे पराठे मैंने बना दिए हैं, अब मैं रख दूंगी। जिनको भी खाना होगा वो खाते रहेंगे। तो अब मैं नहाऊंगी। नहाने से पहले मुझे करनी थी पोछा लगाने का काम, तो वो मैं करने आई थी। तो देखा कि ड्रेसिंग के ऊपर ना काफ़ी डस्ट आ गई है, तो मैं उसको भी जो है अभी साफ़ कर रही थी। और इसके बाद से फटाफट से लगा लेते हैं पोछा। तो इन दिनों मोप मेरा जो है ख़राब हो चुका है, तो मैं वाइपर से ही पोछा लगा रही हूँ और बहुत अच्छे से इससे भी लग जा रही है। तो मैंने पूरे घर में जो है पोछा लगा लिया है। अब मैं नहा लूँगी और फिर आपसे मिलते हैं। मॉर्निंग। तो सुबह का सारा काम जो है निपट चुका है। अब जो है मैं नाश्ता करूँगी। मंदिर गई थी थोड़ी देर के लिए, मंदिर से आई हूँ मैं अभी। और अब करते हैं नाश्ता क्योंकि 10:30 का टाइम हो गया है और भूख भी लग आई है। और यहाँ ये बच्चे जो है, तो गाइस मैं यहाँ लेके आई हूँ अपना नाश्ता। चलो नाश्ता कर लेते हैं और आप सब भी आ जाइए। तो दही ली है मैंने, दही में प्याज वगैरह कट की है, अचार डाला है और एक ले ली है मैंने ये आज पराठा। चलिए कभी कभी तो ये सारी चीज़ें खाने का मन करता ही है। तो नाश्ता करने के बाद आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि मैं मंदिर चली गई थी तो किचन क्लीन नहीं किया था और बर्तन भी नहीं धुले हैं मैंने नाश्ते के, तो वो मैं करूँगी। अभी किचन को मैं अच्छे से पोंछ दूँगी। तो आज ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था, तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था किचन।
तो मैंने बस ऐसे ही कपड़ा भिगा के ही पोंछ दिया है। गैस को भी मैं ऐसे ही साफ़ कर दूँगी। तो कभी कभी जो है ज़्यादा खाना बनता है तो फिर गंदा ज़्यादा दिखता है, तो साबुन से इस टाइम पे मैं साफ़ करती हूँ, लेकिन आज वैसा कुछ नहीं था तो मैंने बस ऐसे ही साफ़ कर दिया। अब मैं बर्तन धुल लूँगी। अभी जो है मेरा किचन भी साफ़ हो चुका है, बर्तन भी धुल चुके हैं और यहाँ पे लंच भी बन चुका है। तो अब चलते हैं, बैठेंगे, थोड़ी सी रेस्ट करेंगे, इसके बाद से लंच का टाइम हो जाएगा। और चलिए आपसे लेते हैं विदा, यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड, यहीं पे मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में, तो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।